ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में। पहला क्वेश्चन है वाई आर मैंगनीज 2+ कंपाउंड्स मोर स्टेबल देन Fe2+ टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन टू देयर +3 स्टेट। क्या मतलब है ये देखो कि मैंगनीज, क्वेश्चन समझते हैं पहले। मैंगनीज 2+ से मैंगनीज 3+ बनाना है और Fe2+ से Fe3+ बनाना है। तो ये बोल रहा है कि मैंगनीज 2+ ज़्यादा स्टेबल है, दिस इज़ मोर स्टेबल। मतलब मैंगनीज 2+ Mn3+ में कन्वर्ट होना नहीं चाहता, ठीक है ना। किसके कंपैरिजन में? आयरन 2+ आयरन 3+ में कन्वर्ट होना चाहता है। तो किस किस की टेंडेंसी को कंपेयर किया जा रहा है? मैंगनीज 2+ से मैंगनीज 3+ बनने की टेंडेंसी वर्सेस आयरन 2+ से आयरन 3+ बनने की टेंडेंसी। इन दोनों टेंडेंसीज को कंपेयर किया जा रहा है। कौन स्टेबल है बोल रहा है? Mn2+। सो दिस इज स्टेबल, मतलब ये कन्वर्ट होना नहीं चाहता। क्यों ऐसा है ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? वाई आर मैंगनीज 2+ कंपाउंड्स, मतलब ये मोर स्टेबल देन Fe2+, इससे टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन टू देयर +3 स्टेट। +3 में होना नहीं चाहते मैंगनीज 2+ के कंपाउंड वाई, ठीक है। इसका रीज़न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है। मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? मैंगनीज का एटॉमिक नंबर बताओ, देख के बता सकते हो पीरियोडिक टेबल से। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? बोलते जाओ। हाँ, आर्गन 18 3d5 4s2, करेक्ट। तो मैंगनीज 2+ की क्या होगी? 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 3d5 यहाँ लिखी हुई है। मैंगनीज 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ शो की हुई है, ठीक है, क्लियर। मैंगनीज 2+ से मैंगनीज 3+ बनेगा तो क्या होगा? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो जाएगा, तो 3d4 हो जाएगा। ओके, नाउ आयरन की बात करते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर बोलो। 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3d6 4s2। आयरन 2+ की क्या होगी? ये दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, तो ये लिखी है आर्गन 18 3d6। आयरन 3+ की क्या होगी? ये रिमूव हो जाएगा 3d5। तो अब क्या है, जब आप मैंगनीज 2+ को ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो आप उसकी स्टेबल 3d5 कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब कर रहे हो, इसलिए वो रेजिस्ट करेगा, मतलब उतना आसान नहीं होगा, ठीक है। जबकि आप आयरन 2+ को ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो 3d5 बना रहे हो आप, तो ये स्टेबिलिटी की तरफ उसको आप लेके जा रहे हो, ठीक है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज Mn2+ to Mn3+ इज़ वेरी हाई because to ionize Mn2+ its stable d5 configuration is disturbed। d5 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जो कि स्टेबल होते हैं, वो डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है ना, Mn2+ की। लेकिन Fe2+ आफ्टर ऑक्सीडेशन टू Fe3+ एक्वायर्स स्टेबल d5। Fe2+ के साथ उल्टा है, उसको आयोनाइज करते तो d5 वो बन जाता है, इसलिए कौन रेजिस्ट करेगा ऑक्सीडेशन बताओ? Fe3+। अरे कौन करेगा रेजिस्ट? Mn2+ ही करेगा ना, उसकी स्टेबिलिटी बिगाड़ रहे हो आप, इसलिए Mn2+ स्टेबल होता है, वो ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहता टू Mn3+, ये होना नहीं चाहता बिकॉज ये स्टेबल है। क्यों अपनी स्टेबिलिटी खो देगा ये? एक तो ये स्टेबल है, दूसरा ये होने के बाद स्टेबल हो जाता है, तो मतलब ये रिएक्शन की होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और इसकी होने की बहुत कम है, तो दोनों का फिर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। समझ में आ गई बात? ये आंसर लिख लोगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ +2 स्टेट बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल इन फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि +2 स्टेट ज़्यादा स्टेबल कैसे हो जाती है फर्स्ट हाफ में, ठीक है ना। तो फर्स्ट हाफ की हम एक बार ये ड्रॉ करते हैं, डी इलेक्ट्रॉन की। ये एक नई चीज़ आपके लिए, देखो फर्स्ट हाफ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं,
D5 आएगा, पहले D1 है, फिर D2 है, फिर D3 है, D4 तो होता ही नहीं है, फिर D5 आ जाता है सीधा, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सचेंज एनर्जी का, जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज ज़्यादा हो सकते हैं ना उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ओके, एक्सचेंजेस कैसे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। कैसे, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, मतलब इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये जहाँ यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा, एक्सचेंज कर लेंगे आपस में। तो एक ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ। टोटल कितनी एक्सचेंजेस कर सकता है ये? 4 प्लस फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है और इसके साथ भी कर सकता है। कितने हो गए? 3 प्लस ये वाला इलेक्ट्रॉन किसके साथ कर सकता है? इसके साथ कर सकता है। ये वाला करना था ना हमें, ये वाला रह गया, ये वाला इसके साथ कर सकता है और ये वाला, तो 3 प्लस 2 लास्ट वाला 1, तो 10 हो गए ना टोटल। तो टोटल एक्सचेंजेस कितने हो गए? 10। तो 10 शिफ्ट्स हो सकते हैं 10, समझ में आई बात? यहाँ पे शिफ्ट्स 10 से कम होंगे। देखो ये यहाँ जाएगा 2 प्लस 1 3, समझ में आई बात है क्या? नहीं। तो एक्सचेंजेस जितने ज़्यादा होते हैं ना उतनी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है, उतनी स्टेबिलिटी होती है। समझ में आई बात? ये हमारे लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, जितने ज़्यादा ऐसे एक्सचेंजेस होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जितने ज़्यादा ऐसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी बढ़ती जाएगी, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। यही लिखा है। क्वेश्चन समझो पहले कि +2 स्टेट की स्टेबिलिटी फर्स्ट हाफ ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फर्स्ट हाफ में पूछ रहा है, सिर्फ आधे तक बढ़ती क्यों है? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से। एक्सचेंज एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 2 or more electrons with same spin exchange their position in degenerate orbitals of a subshell। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? जब 2 इलेक्ट्रॉन जिनका स्पिन एक जैसा है वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। मोर इज एक्सचेंज एनर्जी, मोर इज स्टेबिलिटी। जितनी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। फिर क्या है? विद increasing atomic number in +2 oxidation state of first half of the first row transition elements, number of electrons with same spin in d subshell increases, hence exchange energy increases, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। जैसे ही आप फर्स्ट हाफ में आगे जाओगे, फर्स्ट हाफ में स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ अगर आप जाते हो तो क्या होगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं जिनका स्पिन सेम है, तो फिर एक्सचेंजेस बढ़ जाती हैं, तो एक्सचेंज एनर्जी बढ़ने के कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। समझ में आ गई बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्हाट एक्सटेंट डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स? इलस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जांपल्स। फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब कौन सी सीरीज़ की बात कर रहे हैं? 3D सीरीज़ की बात कर रहे हैं। 3D सीरीज़ में बोल रहा है वो कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है ना, इस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का क्या असर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? 3D सीरीज़ में ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या प्रभाव डालते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है बात है? तो देखो एक जनरल ट्रेंड क्या है? जनरल ट्रेंड ये है कि फर्स्ट हाफ में 3D सीरीज़ के फर्स्ट हाफ में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंड हाफ में लोअर हो जाते हैं। ठीक है ना? जनरल ट्रेंड है ये। देखो जैसे टाइटेनियम का मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट क्या है? टाइटेनियम का मुझे, चलो स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम, ये फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना? तो मुझे इनका एटॉमिक नंबर बताओ। स्कैंडियम का 21, 22, 23। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ स्कैंडियम की। आर्गन 18, 3D, 4s2, करेक्ट। टाइटेनियम की आर्गन 3D2,
4s2। वेनेडियम की आर्गन 3d3 4s2 करेक्ट। अब देखो मैक्सिमम स्कैंडियम तो सिर्फ एक ही शो करता है +3, क्योंकि ये तीनों लूज करके नोबल गैस बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफेक्ट कर रही है ना ऑक्सीडेशन स्टेट को, क्योंकि +3 होने के बाद ये आर्गन बन जाता है, स्कैंडियम नोबल गैस बन जाता है, इसलिए ये +3 शो करता है। टाइटेनियम भी कौन सी, टाइटेनियम +2 +3 +4 3 शो कर सकता है ना, हमने याद किया ना चार्ट, +3 +2 और +4 3 शो कर सकता है, लेकिन उसकी ज़्यादा स्टेबल +4 होती है। क्यों? क्योंकि +4 के बाद वो नोबल गैस बन जाता है। ऐसे ही वेनेडियम की ज़्यादा स्टेबल +5 होती है, हालांकि वो शो +2 +3 +4 +5 सारे करता है, लेकिन ज़्यादा स्टेबल +5 होती है। तो जो बिगिनिंग ऑफ द सीरीज़ है ना, उसमें जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। रीज़न है कि वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाके नोबल गैस बन जाता है बिगिनिंग ऑफ द सीरीज़ में। ये बात समझ में आ रही है? यही पॉइंट लिखा है, देखो सिर्फ स्कैंडियम और टाइटेनियम के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे। टाइटेनियम 4+ इज इक्वल टू स्कैंडियम 3+, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों की यही होगी ना, आर्गन 18। स्कैंडियम 3+ एंड टाइटेनियम 4+ हैव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हेंस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन स्कैंडियम एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन टाइटेनियम इज स्टेबल, ठीक है। फिर मैंगनीज का देखो, मैंगनीज का भी हमने देखा ना, मैंगनीज 2+ का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3d5 होता है, अभी देखा ना हमने। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन मैंगनीज इज स्टेबल, क्योंकि मैंगनीज का +2 क्या होता है, हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल होता है। तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट अफेक्ट तो कर रही है ना स्टेबिलिटी को। फिर देखो टूवर्ड्स द एंड ऑफ सीरीज़, ये मैं जनरल ट्रेंड आपको बता रहा हूँ, टूवर्ड्स द एंड ऑफ सीरीज़ क्या है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आप नहीं निकाल सकते बाहर। आप ये नहीं बोल सकते कॉपर 29 है, आर्गन 18, 3d10 4s1, इसके 11 निकाल दो, बना दो नोबल गैस। अरे 11 कैसे निकाल दोगे इलेक्ट्रॉन? तो जैसे जैसे आप सीरीज़ में आगे जाओगे जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाता है, इसलिए वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही उसके स्टेबल होते हैं। 2 निकालने के बाद तो आपकी हालत ख़राब हो जानी है। 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाले ना, मैक्सिमम 2 या 3 शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, उससे ज़्यादा करते ही नहीं है। ये ट्रेंड देखो उसको, समझ गए ना बातें, क्योंकि वो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए एंड में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, बिगिनिंग में हायर, ठीक है। तो फिर यहाँ तो सिंपल भाषा में लिखा है, इतना नहीं बताया होगा। जिंक 2+ एंड कॉपर प्लस, ठीक है ना, इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d10। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन कॉपर एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन जिंक आर स्टेबल, क्योंकि कॉपर +1 और जिंक 2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, d10। ये तो पता है ना। कॉपर प्लस का क्या होगा, कॉपर का है आर्गन 18 3d10 4s1, तो कॉपर प्लस का 3d10 हो जाएगा ना। और जिंक का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 18 3d10 4s2, तो जिंक 2+ का क्या हो जाएगा, 3d10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मे बी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट विद फॉलोइंग d इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन in the ground state of their atoms. Okay. ये क्या पूछ रहा है ना, सिंपली देखो 3 लिखा है ना, 3 लिखा है ना, तो कौन सी सीरीज़ के एलिमेंट हैं, 3d सीरीज़ के, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है कौन सी है, लेकिन कौन से एलिमेंट की पूछ रहा है, 3d3 की, 3d5 की, 3d8 की और 3d4 की। अब उसने एलिमेंट का नाम नहीं बताया, उसने एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन बता दी। कॉन्फ़िगरेशन बता के पूछ रहा है कि जिस एलिमेंट की ये कॉन्फ़िगरेशन है उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी है बताओ। समझ में आ गया बात है। अब 3d3 किसकी होती है आपको पता होना पड़ेगा। हाँ, वेनेडियम की होती है आर्गन। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 23। तो 3d3 4s2, तो ये वेनेडियम है, ये आपको पता होना पड़ेगा। समझ में आई बात है। 3d5 कौन होता है,
3d5 दो होते हैं, क्रोमियम और मैंगनीज। ये रहा 3d5 4s1 क्रोमियम होता है, 3d5 4s2 मैंगनीज होता है। सो 3d5 के तो दो एलिमेंट आ जाएंगे। 3d8 कौन होता है? निकल। 3d8 4s2 निकल का 28 होता है एटॉमिक नंबर, 3d8 4s2, तो ये निकल हो गया। 3d4 तो कोई होता ही नहीं है, तो ये तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। समझ में आई बात है? तो चार एलिमेंट्स की वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पूछ रहा है, किसकी? वैनेडियम की, क्रोमियम की, मैंगनीज की और निकल की। तो ये तो आपको टेबल याद ही है। वैनेडियम की स्टेबल कौन सी होती है? +5। ये उसी रूल में आ जाएगा, जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स होते हैं उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ये पहले तीन एलिमेंट हैं, इनकी तीनों की स्टेबल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है? हाईएस्ट वाली। स्कैंडियम के तीनों निकाल दो, टाइटेनियम के चारों निकाल दो, वैनेडियम के पांचों निकाल दो, तो वैनेडियम की +5। क्रोमियम की कौन सी होती है? +6 और +3। मैंगनीज की +2 और +7। निकल की +2। ये तो पूरा चार्ट हमने याद करा ही हुआ ना स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट का। उस चार्ट में से बस चार आपसे एलिमेंट पूछ लिए थे। समझ में आई बात है? पूछने का ढंग अलग था। क्लियर है क्वेश्चन? देयर इज नो एलिमेंट विद 3d4 एज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगला देखो, विच मेटल इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड वाई? क्वेश्चन समझ में आ गया? फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब 3D सीरीज। 3D सीरीज में कौन सा एलिमेंट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और क्यों? कॉपर। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 18 3d10 4s1। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कॉपर +1 के 3d10 हो जाता है, जो कि एक फुल्ली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए कॉपर +1 शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स विद दोज ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड सीरीज मेटल्स इन द रिस्पेक्टिव वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है ना? वर्टिकल कॉलम मतलब क्या हो गया? ग्रुप। वर्टिकल मतलब क्या होता है? ऐसे, ये होता है वर्टिकल, ये होता है हॉरिजॉन्टल। तो पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल बोले तो ग्रुप होता है, हॉरिजॉन्टल बोले तो पीरियड होता है। तो वो क्या बोल रहा है? फर्स्ट सीरीज को किसके साथ कंपेयर करना है? सेकंड और थर्ड, मतलब 3D को 4D और 5D को कंपेयर करना है एक ही ग्रुप में। समझ में आई बात? किसके रिस्पेक्ट में? ऑक्सीडेशन स्टेट्स के रिस्पेक्ट में। मतलब क्या? स्कैंडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम, तो खैर लैंथेनम, एक्टिनम, टाइटेनियम, आगे बताओ, जिरकॉनियम, हफीनियम, रुदरफोर्डियम, यही होता है ना? तो वो टाइटेनियम, जिरकॉनियम, हफीनियम और रुदरफोर्डियम, खैर उसने रुदरफोर्डियम तक तो बोला ही नहीं, फर्स्ट 3 बोल रहा है ना। टाइटेनियम, जिरकॉनियम और हफीनियम की पूछ रहा है कि कौन सी ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल होगी, कौन क्या होगा। ऑक्सीजन स्टेट्स की स्टेबिलिटी पूछ रहा है। इसमें स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम की पूछ रहा है। वैनेडियम, नायोबियम और टेंटेलम, वो नवाब था। वैनेडियम, नायोबियम और टेंटेलम की पूछ रहा है। समझ में आई बात? वर्टिकल कॉलम में तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेप मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कौन सी ऑक्सीजन स्टेट कौन शो करता है, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो, इन ईच ऑफ द 3 ट्रांजिशन सीरीज द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शोन बाय एलिमेंट्स इज द मैक्सिमम इन द मिडल एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम एंड्स। समझ में आई बात है क्या बोल रहा है? ये क्या लिखा समझ में आ गया? हर ट्रांजिशन सीरीज में 3D में, 4D में और 5D में, इन ईच ऑफ द 3 ट्रांजिशन सीरीज जो बीच के एलिमेंट्स होंगे वो ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और जो एक्सट्रीम एंड्स पे एलिमेंट्स होते हैं बिगनिंग में या फिर एंड में, वो कम नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। ऐसे ही होता है ना? स्कैंडियम सिर्फ +3 शो करता है, टाइटेनियम +2 +3 +4, वैनेडियम +2 +3 +4 +5, क्रोमियम फिर 6 तक करेगा, फिर मैंगनीज 7 तक करेगा, फिर आयरन कम होता जाता है, फिर एंड तक जिंक सिर्फ 2 शो करता है। मतलब बिगनिंग में और एंड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट्स कम है, मिडल में ज़्यादा है। ये हर सीरीज़ के लिए है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा शो, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा शो करेगा, ये होता है। और मिडल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया? क्योंकि हमको ऑक्सीजन स्टेट के बारे में पूछ रहा है। सेकंड पॉइंट,
स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। हाँ, ये एक बात है। जैसे आयरन, फेरस, आयरन, रुथेनियम और ऑस्मियम, ये आयरन ग्रुप के एलिमेंट्स है ना। तो आयरन का मैक्सिमम जो पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट होता है वो +6 है, ये +6 है, लेकिन ये दोनों +8 भी शो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आयरन +8 शो कर नहीं सकता। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d6 4s2 कर दे 8 लूज +8 हो जाए, लेकिन ये ऐसा शो नहीं करता। नीचे जाने पे क्या होता है, जैसे इसका होगा 4d और 4s में 5s में होंगे इसके इलेक्ट्रॉन, इसके 5d और 6s में होंगे, है ना। तो 4d और 5s से लूज़ करना आसान है, 5d और 6s से लूज़ करना आसान है, क्योंकि वो दूर चले गए न्यूक्लियस से। इसलिए ये सारे इलेक्ट्रॉन लूज़ करके 8 ऑक्सीजन स्टेट शो कर देगा, ये भी 8 शो कर देगा, पर इसको 8 लूज़ करने मुश्किल है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता जाता है, इसलिए हायर ऑक्सीजन स्टेट शो वो कर देता है। समझ में आई बात है? तो जैसे जैसे नीचे आते हो ग्रुप में, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये बात समझ में आ गई? स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। फिर देखो, ऑल मेटल्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स इन +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 और +3 किन में स्टेबल होती है? 3d सीरीज में। लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ +2 एंड +3 ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीजेज इन द सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। लेकिन जब आप नीचे आओगे तो लोअर ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। वेयर इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। नीचे आने पे हायर ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल FeCN64-, ये हेक्सासायनोफेरेट है। ये ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम आप करोगे, मैं कराऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। ये कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, आर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, बट नो सच कॉम्प्लेक्सेस आर नोन फॉर सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। देखो, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट और टाइटेनियम, ये 3d सीरीज के एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वाले में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 है। देखो ये कैसे निकालना है, साइनाइड -1 में होता है, Cn -1 होता है ना, साइनाइड आयन, तो Cn तो -1 हो गया। आयरन को X मान लो, X +6 × -1, साइन 6 × -1, ठीक है ना, इज इक्वल टू -4, तो X क्या हो जाएगा? ओ +2, सॉरी +2 हो जाएगा ना, चार्ज क्योंकि -4 है ये। ऐसे ही NH3 न्यूट्रल होता है, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता, तो कोबाल्ट पे X है, अमोनिया पे कोई है ही नहीं, तो टोटल कितना है? +3, तो कोबाल्ट कितना हो गया? +3। तो ये +2 में है, ये +3 में है, और ये भी +3 में है, क्योंकि वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता, वाटर न्यूट्रल होता है। तो +2 +3 +3, ये वाले ऑक्सीडेट स्टेट कौन शो कर रहा है? 3d सीरीज के एलिमेंट। पर मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, रोहोडियम, इंडियम, इन सब के लिए ये सब नहीं होते, ये ठीक है ना। दे फॉर्म कंपाउंड्स इन विच देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर हायर। तो टंगस्टन, क्रोमाटन, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन 5d सीरीज का एलिमेंट है, ये +6 में बनाएगा हायर ऑक्सीजन स्टेट में, ठीक है ना। रिहीनियम +7 में, रुथेनियम +8 में। तो नीचे जाने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, लोअर ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो हमने कंपेयर कर दिया ना। 2 पॉइंट कौन कौन से लिखे हमने इसमें? 3d, 4d और 5d सीरीज, तीनों सीरीज में मिडल वाले एलिमेंट्स ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेंट शो करते हैं, एक्सट्रीम एंड्स वाले एलिमेंट कम नंबर ऑफ ऑक्सीडेंट शो करते हैं। फिर 3d, 4d, 5d, जब आप नीचे आते हो ग्रुप में, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। समझ में आ गई बात है? चलो, ये ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इस पर और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, फिलहाल इतना आप याद कर लो, ठीक है।